तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी गेट की। आज हम बात कर लेते हैं गेट CSIT के सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना रहता है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है जो मैंने GF गिग्स फॉर गिग्स से निकाली हुई है, ठीक है, इसी के हिसाब से मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। और अगर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो गिग्स फॉर गिग्स ही होता है, ऑफकोर्स गेट प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो हम आगे बात कर लेते हैं। और हाँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं सीरियस बेसिस पे कह रहा हूँ कि हाँ, मैंने ही वहां से प्रिपेयर किया है तो मेरा अच्छा खासा नंबर आ जाते हैं। ठीक है, सो सब्जेक्ट वाइज जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक इंजीनियरिंग मैथ्स होती है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ्स जो होती है वो सारी ब्रांचेस के लोग पढ़ रहे होते हैं, जहाँ 13 नंबर तो पूरे उसी के आते हैं इंजीनियरिंग मैथ्स में। उसी इंजीनियरिंग मैथ और डिस्क्रीट मैथ में दोनों मिला के 13 मार्क्स लाते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि डिस्क्रीट मैथ के कम क्वेश्चन आ जाए, इंजीनियरिंग मैथ के ज्यादा आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि इंजीनियरिंग मैथ के कम आ जाए, डिस्क्रीट की ज्यादा आ जाए। ठीक है, अब जो डिस्क्रीट मैथ है ना, ये कुछ नहीं, कई सारी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, DSTL के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड, ये 15 नंबर का तो हर एक ब्रांच के लिए आता है, चाहे CSIT की बात कर लो, सिविल की बात कर लो, मैकेनिकल की बात कर लो, सबके लिए। ठीक है ना, तो जनरल एप्टीट्यूड तो 15 नंबर के आने ही आने हैं। और अगर अब तुम लोगों को मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, तो गेट कोई हार्ड पेपर नहीं है। अगर तुम इसे क्वालिफाई करना चाहते हो, सिर्फ सिर्फ क्वालिफाई की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारे 30 से 40 के बीच में नंबर ले आओगे, तुम बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर ले जाओगे, है ना। और क्वालिफाई करने के लिए अगर तुमने मान लो इंजीनियरिंग मैथ्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड कर लिया, तो लगभग तुम क्वालिफाई कंडीशन में आ जाते हो, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी को। ओके, अब आती है बात कि हमें IIT जाना है। अब IIT जाना है तो अच्छे से रैंक चाहिए, अंडर 100 आना है हमें, है ना। तब जाके हमें हर एक सब्जेक्ट पे कमांड बनानी होती है। जैसे कि जो हमारे गेट CSIT के सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं, जो कि हम यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होते हैं, जस्ट लाइक DBMS, कोआ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग, DSA, यही सब सब्जेक्ट्स पे हमें कमांड बनानी होती है और उसी के हिसाब से हमें करना होता है। तो अब हम एक एक करके क्या करते हैं, हर एक सब्जेक्ट का वेटेज देख लेते हैं, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए और हम अपना डिसीजन बना ले। जैसे अगर आप लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो अगर 3rd ईयर के स्टूडेंट, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा भाई कि कुछ सब्जेक्ट चुनो, उन पे अच्छी कमांड बना लो एंड गेट क्वालिफाई कर लो। गेट क्वालिफाई होने से क्या होगा, एक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैंने गेट क्वालिफाई कर लिया है, फिर तुम अपने प्लेसमेंट की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ 4th ईयर में जब तुम गेट दोगे तो तुम्हारी और अच्छी रैंक आ जाएगी, जिससे तुम्हें IIT भी क्रैक हो सकता है, साथ साथ PSUs वगैरह भी तुम आराम से फोड़ सकते हो। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड्स, जो कि 15 नंबर का आता है, ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड्स तो यहाँ मतलब तुम बेसिकली तैयार कर सकते हो, है ना। इसका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होती है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दोनों मिला के 13 नंबर की हो जाती है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा डिजिटल लॉजिक, 6 नंबर के, मतलब डिजिटल लॉजिक के जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 6 नंबर के ही आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगले सब्जेक्ट की बात करें तो होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसे हम लोग कहते हैं कोआ या COA। ठीक है, तो COA जो है वो आता है हमारा 8 नंबर का। ठीक है, तो COA हो गया हमारा 8 नंबर का। देन हमारा आता है प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि DSA और प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यानी इसमें हम यही मान लो C प्रोग्रामिंग। ओके, C लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, इतना मैं बता देता हूँ। कोई और लैंग्वेज नहीं आएगी, तुम सोचो पाइथन आ जाएगी, ये C++ आ जाए, नहीं नहीं, C लैंग्वेज यूज करते हैं यहाँ, C प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके 15 नंबर और एल्गोरिथम्स के 7 नंबर। तो ये DSA हो गया पूरा, और यहाँ पे तुम्हारा C प्रोग्रामिंग हो गई, तो इन दोनों के मिला के 15 और 7 होते हैं। तो यानी कि अगर तुम्हारी कोडिंग में कमांड अच्छी है, समझना मेरी बात को, अगर तुम्हारी कोडिंग में कमांड अच्छी है, तो तुम ये 15 और 7 नंबर तो तुम्हारे कहीं नहीं गए, ये टोटल तुम्हारे कितने आएंगे, 22 नंबर हो गए 22 नंबर। और जनरल एप्टीट्यूड में मान लो तुम 15 में से 10 तो ले ही आओगे, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे पैटर्न वाइज होते हैं भाई। तुम जनरल एप्टीट्यूड को क्वेश्चन करने बैठे, वहां पे तुम्हें दिखेंगे पैटर्न। ठीक है, तुम पैटर्न्स को समझ लो, तुम आंसर निकाल लोगे। आएगा समझ में, मतलब तुम अल्फाबेट्स वाले जो मतलब आते हैं ना सवाल, मतलब तुम मतलब देख देख के समझ लोगे कि कैसे कौन सवाल चल रहे हैं। सीधे सीधे जनरल एप्टीट्यूड वाली तुम्हारी IQ पे बेस होता है, तुम्हारा कितना अच्छा IQ है, तुम अच्छे से कर ले जाओगे, बाकी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो जिसका जनरल एप्टीट्यूड में 10 नंबर हो गए, प्रोग्रामिंग में अच्छी कमांड है, DSA में अच्छी कमांड है, तो यहाँ तुम्हारे 22 नंबर हो गए। 22 और 10 तुम्हारे कितने हो गए, 32 नंबर हो गए 32 नंबर। तो देखो यहाँ से तुम्हारा अच्छा खासा तुम्हारा क्वालिफाई हो गया गेट। अब क्वालिफाई हो गया, अब तुम्हें रैंक चाहिए, तो 3-4 सब्जेक्ट और कर लो, तुम्हारे 60+ हो जाएंगे मार्क्स, और 60+ में तुम्हें IIT मिल जाएगा आराम से, है ना। तो इतना ही करना होता है, ज्यादा झंझट में मत पड़ो कि हाँ भाई बहुत रॉकेट साइंस है, हम कैसे करेंगे। नहीं भाई, दिक्कत नहीं है, अगर तुम मन लगा के करोगे तो आराम से कर ले जाओगे। कुछ ज्यादा, तुम बस एक सही स्ट्रक्चर, सही रोड मैप के साथ चलो ना। और अगर तुम्हें सही रोड मैप चाहिए, सही स्ट्रक्चर चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे अच्छा कहीं तुम्हें चीजें मिलेगी नहीं। भाई अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने खुद 3rd ईयर में गेट क्वालिफाई किया है, और वो भी विदाउट एनी प्रिपरेशन। ठीक है, ना ही मैंने एक सिंगल पैनी कहीं खर्च की है कि भाई मैं खर्च कर दूं उसके बाद फिर कर रहा हूँ, नहीं, कुछ नहीं। भाई बस मैंने अप्लाई कर दिया था मजे मजे में, एंड मैं गया, मैं करके आया, क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए,
देन क्वालिफाई हो गया तो थोड़ा अंदर से मोटिवेशन आ गया कि भाई अब मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ तो रैंक भी फोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो बस प्रिपरेशन चल रही है। और अभी जो मैं टेस्ट देता हूँ, मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा हूँ, तो मॉक टेस्ट में अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हाँ भाई मैं आईआईटी तक तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और यही मेरा कॉन्फिडेंस, यही मेरा मोटिवेशन, इसी चीज से हमें मोटिवेशन मिलती है टेस्ट सीरीज से, और वही मेरा कॉन्फिडेंस बनता है जाकि मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ, ठीक है। और चैनल पे जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, साथ में दोनों भाई लोग आईआईटी में जाएंगे, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखते हैं। तो डिजिटल लॉजिक हो जाएगा 6 नंबर का, ये तो तुम्हारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गई और एल्गोरिथम्स, ठीक है, यहाँ से तुम ये भी कर सकते हो। अब आता है हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसे टीओसी भी कहते हैं, और कई सारी यूनिवर्सिटियों में टफल के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। ये 6 नंबर का आता है, ठीक है, 6 नंबर के लगभग 6 नंबर का आएगा। और ये सब्जेक्ट थोड़ा क्या है, बहुत समझने वाला है, लेकिन हाँ तुम अगर जनरल एप्टीट्यूड अच्छा है तुम्हारा, तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ तुम टीओसी अच्छे से निकाल लोगे, ठीक है। टीओसी में समझना होता है भाई, समझ लेगा तुम, लैंग्वेज याद हो जाएंगी सारी, तुम कर ले जाओगे। देन फिर तुम्हारा आता है कंपेरेटिव डिजाइन, जो कि तुम फोर्थ ईयर में आराम से पढ़ोगे आराम से। फिर होता है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्योरी के कॉन्सेप्ट ज्यादा आ जाते हैं कई बार, और कई बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ऐसे नहीं न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार तो क्या होता है डायरेक्ट तुमसे थ्योरी का पूछ लेगा, ठीक है, कि भाई बताओ एसएमटीपी है या फिर एसटीटीपी है, मतलब एफटीपी है, मतलब बेसिकली ये होता है कि आ जाते हैं थ्योरी के भी डायरेक्ट आ जाते हैं, तो अच्छे से बढ़िया कर सकते हो अपना। फिर आता है डेटाबेस, जिसे डीबीएमएस के नाम से भी जानते हो आप लोग, है ना। तो डेटाबेस के आते हैं लगभग 7 क्वेश्चन। एंड देन फिर आता है कंप्यूटर नेटवर्क 10 नंबर का, ठीक है। तो ये जो वेटेज है ये ओवरऑल सभी सब्जेक्ट का, और इसका टोटल होता है 100 मार्क्स। वो 100 में से तुम्हें भाई क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 30 नंबर, इसके बाद तुम्हें अच्छी आईआईटी के लिए चाहिए 60 नंबर, और एकदम तुम्हें अपना देश में नाम करना है तो भैया 70 से प्लस ले आओ, ठीक है। ऑल इंडिया एआईआर रैंक में होंगे तुम्हारे, वो भी आ जाओगे तुम, लगभग 70 प्लस होगा ना, तो आई थिंक सो तुम अंडर 20 तो होगे, अंडर 20 होगी तुम्हारी रैंक, ठीक है ना। तो बस भाई किसी 3-4 सब्जेक्ट पकड़ो, उनमें अच्छी कमांड कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, और फिर तुम खुद देखोगे हाँ भाई चीजें बदल रही हैं, है ना, तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। अब जो जनरल एप्टीट्यूड है वो 15 नंबर का है, ठीक है। तो 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड है, तो तुम ये तो करो, ठीक है। और जनरल एप्टीट्यूड के तुम्हें क्वेश्चन यूट्यूब पे तमाम मिल जाएंगे। तुम एसएससी के जनरल एप्टीट्यूड कर सकते हो, तुम किसी रेलवे या किसी गवर्नमेंट जॉब के जो होते हैं ना रीजनिंग के क्वेश्चन, वो सॉल्व कर सकते हो। वही ये सब यही आने वाला है ना। तो भाई कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। तो बस यही सब्जेक्ट का वेटेज है। और हाँ कई लोगों के मेरे को डीएम्स आए, मैसेज आए कि भाई ये बता दो क्या रोड मैप फॉलो कर रहे हो, क्या चीजें फॉलो कर रहे हो, कि कैसे तैयारी वो भी करें। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज तुमसे एक्सप्लेन करता चलूंगा, हर एक चीज समझा दूंगा। और यहाँ तक कि इन सारी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो भी तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। सो मेक श्योर यू वीडियो तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर दिया, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा और तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, गेट 2027 में ऑल इंडिया रैंक में बहुत अच्छी रैंक लानी है, और साथ साथ आईआईटी जाना है। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय।